ऑस्ट्रेलिया में अगर आप असाइलम करते हैं तो आपको वहाँ से पैसे नहीं मिलते, बल्कि आपको वो वर्क राइट्स दे देते हैं जब तक आपके केस का फैसला नहीं होता। काम करने की इजाज़त होती है, फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर फ्रांस में आके असाइलम करते हैं तो यहाँ पर आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती, आपको घर बैठे पैसे देते हैं जब तक आपके केस का फैसला नहीं हो जाता। इसी तरह यूके में भी आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर आपको असाइलम के दौरान काम की इजाज़त नहीं होती, आपने सिर्फ अपने केसेस पे ही फोकस करना होता है और केसेस के फैसले का इंतज़ार करना होता है। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हमारे वहाँ पे जाते हैं वो स्टडी वीज़े पे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्टडी का म्यार बहुत हाई है। और दूसरे नंबर पे जो विजिटर्स हैं वो जाते हैं, या फिर जो डायरेक्ट इमिग्रेशन लेके, यानी कि अपने किसी और मुल्क में बैठे हैं और वो उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पेपर तैयार करके घर बैठे इमिग्रेशन जब उनको मिल जाती है, पेपर्स मिल जाते हैं, पक्के पेपर, परमानेंट रेजिडेंसी, तो फिर वो ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर डंकी के ज़रिए एक दौर में जाया जाता था। अभी फ़िलहाल कुछ सालों से उन्होंने बहुत पाबंदियाँ लगा दी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास समुंदर और कोई मुल्क नहीं है, बहुत दूर दूर मुल्क हैं, इसलिए वहाँ पर डंकी लगाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जा चुके हैं डंकी लगा के, रैदर दैन के यूरोप में तकरीबन मोस्टली जो हम देखते हैं वो डंकी लगा के जो हमारे दोस्त भाई हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इस वीडियो में हम जो जल्दी जल्दी कुछ मुल्कों के जो टॉपिक्स हैं ना वो इसलिए शेयर करेंगे कि जिन मुल्कों में मैं जा चुका हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहाँ पर उस वक्त जॉब के हालात बहुत अच्छे थे, जो महंगाई है वो कम थी। मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 13-14 साल पहले की। वहाँ पर घर जो है ना वो आपको शेयरिंग में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है लड़के रहते थे, $60-70 एक वीक के, वहाँ पर वीक के हिसाब से, यानी कि हफ्ते बाद आपने किराया देना होता है, मिल जाता था। आज 100 से कम शेयरिंग में भी नहीं है। और जो फैमिलीज रहती हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं वहाँ पर, क्योंकि काम करने वाला एक बंदा होता है, बाकी खाने वाले होते हैं। अच्छा, इसके बरक्स जो अगर हम फ्रांस में बात करें तो फ्रांस में अभी जो रिसेंटली सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर जो हमारी ज़्यादातर देसी कम्युनिटी है ना वो ऑफ कोर्स लेबर तबके से ताल्लुक़ रखती है यहाँ पे, और किसी भी किस्म का वो काम है वो मजदूरी में आता है वही करती है, और पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, बहुत अच्छे कमाती है, लेकिन ज़्यादातर मजदूर तबका है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर जो ना वो लड़के जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ना वो या ऊबर का काम करते हैं, या सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा लेते हैं, या फिर जनाब रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में एक ऐसी जॉब है कि आपको नहीं भी काम आता तो कम से कम बर्तन धोने के लिए आपको वो रख लेते हैं, तो आपकी रोज़ी रोटी का सिलसिला शुरू हो जाता है। सिक्योरिटी की जॉब जो है ना वो बेसिकली तो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट जो है ना वो उनको ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट जो है ना वो भी दूसरी स्टेट्स में जाके तो अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं और उसके बाद फिर काम करते हैं और ठीक ठाक पैसे बनाते हैं। एक मैं चीज़ यहाँ पे ये ऐड कर दूँ कि जो स्टूडेंट जाते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, वो सिर्फ 20 घंटे एक हफ्ते में काम करने की उनको इजाज़त है। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो वो इलीगल काम है, और अगर किसी जगह कोई स्टूडेंट काम कर रहा है और वो कैश इन हैंड पे काम कर रहा है तो वहाँ पे पकड़ा जाता है या उसकी कोई शिकायत कर देता है तो उसको वो डिपोर्ट कर देते हैं। इतना सख्त लॉ है कि आप एक तो टैक्स के अलावा जॉब नहीं कर सकते, और स्टूडेंट जो है ना वो हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकता। हाँ, आप 10-10 घंटे की 2 शिफ्टें कर लें, 2 दिन में 20 घंटे मुकम्मल कर लें, या आपकी किसी दिन 4 घंटे की शिफ्ट है, किसी दिन 6 घंटे की शिफ्ट है, इस तरह करके तो 20 घंटे आपने मुकम्मल करने हैं, और वो भी टैक्स पे। इसके बाद साथ साथ जो फ्रांस है, फ्रांस की बात की जाए तो यहाँ पर पेपर वाले, बगैर पेपरों वाले सबको काम मिल जाता है, लेकिन जो मजबूरियाँ हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाता है। इटली की बात करें वहाँ भी काम मिल जाता है, वहाँ भी पेपर वाले, बगैर पेपर वाले सब तकरीबन मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, हक हलाल की रोज़ी कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है, पैसे थोड़े दिए जाते हैं। यूके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूरोप में आए थे डंकी लगा के, यानी कि खा वो इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, किसी भी कंट्री में वो रहे हैं। यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ पे असाइलम किया है। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये सारी असाइलम जो है ना झूठ पर अपनी एक स्टोरी होती है। तो जब इनके केसेस यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर इनकी कोशिश होती है कि आप तो यूरोप ने हमें रिजेक्ट कर दिया है पेपरों के हवाले से, तो हम चलते हैं यूके। तो यहाँ से फिर यूके और फ्रांस का जो बॉर्डर है ना वो एक नहर है, एक दरियाई पट्टी है, बहुत बड़ा दरिया भी नहीं है लेकिन मुकम्मल एक दरिया है, समुद्री पट्टी है। तो उसको जो है ना वो किश्तियों के ज़रिए इलीगल तरीके से क्रॉस करते हैं, पैसे दे के फिर यूके चले जाते हैं। उसी दरिया के नीचे से अगर आप लीगल हैं, आपके पास वीज़ा है,
तो आप पेरिस से ट्रेन भी लेते हैं, तो ट्रेन उस दरिया के नीचे टनल है, सुरंग है, तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला आप टनल से जो है ना वो तय करते हैं, ठीक है जी। तो अगर ऊपर से शिप पे भी आपने लीगल तरीके से जाना जा सकते हैं, बट दीज पीपल ट्रैवल इलीगली और बोट्स का इस्तेमाल करते हैं और पैसे दे के यूके चले जाते हैं। उसका नुकसान ये हुआ कि यूके में इतने ज़्यादा यूरोप से हमारे देसी कम्युनिटी के लोग चले गए कि वहाँ पर जो महंगाई है वो हो गई, जॉब्स नहीं मिलती, जो उनका बर्डन था होम ऑफिस पे, इमिग्रेशन ऑफिस पे यूके में, वो बढ़ गया क्योंकि हर बंदा वहाँ पे जाना शुरू हो गया और उनके केसेस जो है ना वो पेंडिंग में चले गए। जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो हमारे मुल्क में आके असाइलम करता है 2022 के बाद जिन्होंने किए हैं, जो किश्तियों के ज़रिए फ्रांस से आए हैं, उनको हम भेजेंगे रवांडा। रवांडा एक और मुल्क है, कांगो के पास है, अफ्रीकन कंट्री है, तो वहाँ पर ये रहेंगे और वहाँ पर इनको जो है ना वो रिहाइश दी जाएगी, लेकिन केसेस इनके यूके में चलेंगे और यूके में अगर इनका केस पास हो जाता है तो इनको यूके वापस बुला लिया जाएगा और पेपर्स दे दिए जाएंगे। अगर इनका केस रिजेक्ट हो जाता है, असाइलम का केस जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये फिर अपने मुल्कों को चले जाएँ या फिर रवांडा में रहें या जहाँ मर्जी रहें, यूके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। इसी तरह जर्मनी ने भी अभी फैसला किया है कि वो भी एक तीसरा मुल्क ढूंढ रहा है जहाँ पर अपने मुल्क में आने वाले असाइलम सीकर्स को भिजवाएगा, ताकि वो जर्मनी में ना रहें जब तक उनके केसेस का फैसला नहीं होता, वो किसी थर्ड कंट्री में वहाँ पे रहेंगे। इसी तरह इटली ऑलरेडी मुआहदा कर चुका है अल्बानिया के साथ। अल्बानिया एक यूरोपीय शेंगन कंट्री में नहीं आता, तो अल्बानिया में इटली ने मुआहदा किया है कि जितने भी इटली में गैर मुल्की आएंगे इलीगल तरीके से और यहाँ आकर असाइलम सीकर बन जाते हैं, तो उनको जो है ना अल्बानिया में रखा जाएगा और अल्बानिया में उनके केसेस उनको अल्बानिया में रखा जाएगा और उनके केसेस इटली में चलेंगे। और जब इटली में उनके केसेस किसी का अप्रूव हो जाएगा तो अल्बानिया से इटली वापस आ जाएगा, और अगर उनके केसेस रिजेक्ट हो जाएंगे तो वो इटली हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। तो अब ये ना जो असाइलम सीकर्स हैं ना, उनके लिए काफ़ी घेरा तंग किया जा रहा है बाहर के मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। और यहाँ तक नहीं बल्कि अब तो पाकिस्तान ने भी इस पर काफ़ी सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसा कि पिछले दिनों हमने वीडियोस बनाई थी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला किया कि जो असाइलम सीकर्स हैं उनको पासपोर्ट नया जारी नहीं किया जाएगा, और अगर उनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है तो उसको रीन्यू नहीं किया जाएगा। असाइलम सीकर्स के पासपोर्ट रीन्यू नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो इनको पाकिस्तानी शहरी, जो पाकिस्तानी हुकूमत है, इनको पाकिस्तानी शहरी तस्वर करने से इनकार कर देगी कि ये हमारे शहरी नहीं है, हमने इनको हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी इस पे जो है ना वो परेशानी है जो लोग इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ में मौजूद हैं, और उनके ऑफकोर्स पाकिस्तानी पासपोर्ट्स डेली बेसिस पे किसी ना किसी का एक्सपायर हो रहा होता है और वो जाते हैं बेसिस में और वहाँ पर जाके अपना प्रोसेस शुरू करते हैं और उनका पासपोर्ट बन जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। गो के खबरें आ रही हैं कि हुकूमत इस पर नज़रसानी करेगी और जो मज़दूर तबका है उनके पासपोर्ट्स पे जो शिक है ना ये ख़त्म कर दी जाएगी, और मखसूस हालात में इनको जो है ना वो यानी छानबीन करके तो वो पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ताहाल ऐसा कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से जो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते थे। तो जी कभी फ्रांस के बारे में पूछते जी फ्रांस में कौन सी जॉब होती है, पैसे कितने हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कभी जर्मनी, इटली, यूके। तो मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग बनाता हूँ, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस मेरे जहन में है ना उनको मैं सवाल पढ़ के जवाब नहीं देता बल्कि मजमूई तौर पर जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो जो है ना लंबी ना की जाए और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। आप मेरी कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे देख ले, मैं पहले 2-4 मिनट तमहीद नहीं बांधता, आपको सस्पेंस में नहीं रखता कि ताकि आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। मुझे बिल्कुल भी ऐसी कोई आपसे लालच नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको देखा करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। अगर अच्छी नहीं लगती तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मजबूर करके किसी को वीडियोस नहीं दिखाता मैं। ये था छोटा सा व्लॉग जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में असाइलम के बारे में, फ्रांस, जर्मनी और ये जो इनका प्रोसेस है वो बताया। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।